मेरे प्यारे सुप्रभात। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे बसतुम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका कक्षा 12 साहित्यिक वर्ग के हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारे प्यारे बालक बालिका कक्षा 12 साहित्यिक वर्ग के हैं, इसके पहले हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कि इनका सवैया 1 से 3 सवैया को हम पढ़ा दिए हैं, और आज हम 4 से 6 सवैया यानी कि 4, 5 और 6 3 सवैया प्यारे, आज हम 3 सवैया को आपको पढ़ाएंगे। और इसके पहले हमने 3 सवैया आपको पढ़ा दिया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जितने सवैया इन्होंने लिखा है, सब सारे के सारे सवैया, ठीक है, सारे के सारे जो सवैया इन्होंने लिखा है मनहरण सवैया में लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कि इनका जन्म, ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म 1866 से लेकर के 1866 इनका जन्म हुआ था और 1932 में इनकी मृत्यु हुई थी। काशी बनारस, जो कि काशी बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो ब्रज भाषा की रचना करते थे, अंतिम काव्य रचना के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद कोई भी कवि ने ब्रज भाषा में कोई भी रचनाओं को नहीं लिखा है प्यारे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उद्धव शतक, या फिर इसको हम उद्धव प्रसंग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे, उद्धव शतक या फिर इसको हम उद्धव प्रसंग के नाम से भी जानते हैं। उद्धव शतक या उद्धव प्रसंग। और इसके अलावा गंगा अवतरण है, श्रृंगार लहरी है, विष्णु लहरी है, गंगा लहरी है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। जो कि इनका उद्धव शतक या फिर उद्धव प्रसंग के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसके अलावा गंगा अवतरण हो गया, श्रृंगार लहरी हो गया, गंगा लहरी हो गया, विष्णु लहरी हो गया और रत्नाष्टक, यह इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। हरियोध जी रत्नाकर जी, जो कि हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ये ब्रज भाषा के अंतिम काव्य रचनाकार के रूप में माने जाते हैं। तो कान है दूतो कैंधो मनमोहन बसायो ना, यानी कि 3 सवैया से, जो तीसरा सवैया से लेकर के हमने 6 सवैया तक आज आपको हम 3 सवैया पढ़ाएंगे। और इसके हमने कुछ कठिन शब्दार्थ को लिख दिया है प्यारे, समय को बचाने के लिए, क्योंकि अगर इस बीच में हम इसको लिखते तो मेरा 5 से 7 मिनट समय और चला जाता, इसलिए मैंने इसको आपको कठिन शब्द लिख दिया है। कैंधो माने होता है अथवा, हिंदी में कैंधो, ये ब्रज भाषा में है प्यारे, कैंधो ये ब्रज भाषा में है। जब इसका हम हिंदी में लाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अथवा। पधारे का मतलब आए हैं, हिंदी में हमारा हो गया आए, पधारे ब्रज भाषा में है। धारे प्रण को धारण करना, जिससे कैकेयी ने प्रण किया था कि हम भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाएंगे, तो प्रण धारण करना। और इसके बाद ठानत अनीति, अन्याय होता है। आन माने होता है विपरीत, आन माने होता है विपरीत, ये ब्रज भाषा में है। और ये विपरीत हमारा क्या हुआ, हिंदी भाषा में। अन्यारी माने हो गया अभेदता, उपसर्ग है जिसमें भेद ना किया जा सके, जैसे आत्मा और परमात्मा होता है, उसमें भेद करना बहुत ही कठिन कार्य है। अभेदता, हमारा क्या है, उपसर्ग है। भेदता, जिसमें भेद ना किया जा सके। शब्दार्थ को देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप शब्दार्थ को प्यारे नहीं जानेंगे, आप व्याख्या करने में सफल नहीं होंगे। विलय माने होता है विलीन हो जाना, पवार माने होता है फेंकना, सारण माने होता है बुझाना। सारण ये ब्रज भाषा का शब्द है, सारण और सायरन नहीं बजाने वाला, सारण है। सारण का मतलब हुआ बुझाना। और कांच मन रूपी दर्पण, मुकुर माने दर्पण होता है। और सुधार माने होता है संभालना। कहते नहीं भाई, सुधर जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो बेकार हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अरे, और यहाँ पर है बयार भाष्य माने बाय का भक्षण करना। निपट माने होता है नितांत, ठीक है। ध्यायबो माने होता है ध्यान। एते माने इतने, हरे माने खोजना, मूंज माने बंद कर लो। सिखावन शिक्षा, बतराओ माने कहना, दीनो माने दिया। दरिबो माने नष्ट करना, दरिबो कहते नहीं, दाल को दलना, दाल को हमारे छाती पे आप दर रहे हो, दरिबो नष्ट करना। तोपे माने तो, बैन पाहन वचन रूपी पत्थर, वचन रूपी ये पत्थर है, पत्थर।
और इसके बाद हो गया बस के, बस करके, और यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, विष्णु लहरी, उद्धव शतक और गंगा अवतरण। प्यारे हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर ये ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है गोपिकाओं और भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम को। आते हैं हम बिना समय को बर्बाद किए हुए जो हमारा चौथा सवैया है, जो कि मनहरण सवैया में, सारे सवैया को इन्होंने मनहरण सवैया में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं, किताब सामने रख लीजिए, हमने भी बुक को सामने रखा है। प्यारे कान है दूत कैंधो ब्रह्म दूत है पधारे आप, एक एक लाइन को पढ़ेंगे प्यारे, एक एक लाइन की व्याख्या करेंगे, पूरा सवैया नहीं पढ़ेंगे नहीं तो समय ज्यादा जाएगा। कान माने होता है कान्हा, कृष्ण केशव जिसको कहा गया है। कान है दूत, कान है दूत कैंधो, कैंधो माने होता है अथवा, कैंधो माने होता है अथवा। तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि अय उद्धव, अय उद्धव, आप कान्हा के दूत हैं, आप भगवान कृष्ण के दूत हैं, आप हमारे त्रिभंगी लाल के दूत हैं, आप हमारे केशव के दूत हैं। कान है दूत, प्यारे ध्यान दीजिएगा, कान है दूत, आप कान्हा के दूत हैं, कैंधो अथवा। ध्यान दीजिएगा प्यारे, एक एक शब्द को तोड़ के बताऊंगा, किसी की क्षमता नहीं है इस प्रकार से तोड़ के बताने की हिम्मत रखे प्यारे। कान है दूत, आप कान्हा के दूत हैं, कैंधो अथवा, अथवा क्या है, कान है दूत, आप कान्हा के दूत हैं, अथवा ब्रह्म दूत, या फिर आप ब्रह्म के दूत हैं। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, गोपिकाएं उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव गोपिकाओं को समझाने के लिए ब्रज में आ चुके हैं, दोनों लोग आमने सामने खड़े हैं प्यारे। कान है दूत, गोपिकाएं कहती हैं कि आए उद्धव आप कान्हा के दूत हैं, कैंधो अथवा ब्रह्म दूत, या फिर ब्रह्म के दूत हैं, ब्रह्म अर्थात भगवान प्रभु ईश्वर परमात्मा, या फिर आप ब्रह्म के दूत हैं, पधारे आप, यानी कि जो आप यहाँ पधारे हैं आप कान्हा के दूत हैं अथवा फिर ब्रह्म के दूत हैं। दूसरी लाइन में आते हैं, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, मति माने होता है बुद्धि प्यारे, मति माने क्या होता है, कहते नहीं भाई तुम आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, आपकी मति नष्ट हो गई है, मति माने होता है बुद्धि। धारे प्रण फेरन, धारे प्रण फेरन, यहाँ पर देखिए धारे प्रण, धारे प्रण फेरन, यानी कि आपने प्रण धारण किया है। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि अय उद्धव, क्या आपने प्रण किया है, क्या आपने जिद करी है, क्या आपने प्रण किया है, क्या प्रण किया है, धारे प्रण फेरन, यानी कि हम सभी गोपिकाओं की, हम सभी ग्वाल बालाओं की बुद्धि को आप बदलने के लिए आए हैं। अब हम सभी गोपिकाओं की, हम सभी ब्रज बालाओं की बुद्धि को, माने बुद्धि होता है, हम सभी ग्वाल बालाओं की बुद्धि को, हम सभी ग्वाल बालाओं की मति को आप बदलने के लिए आए हुए हैं। यानी कि गोपिकाएं उद्धव से क्या प्रश्न करती हैं कि कान्हा दूत, अय उद्धव आप कान्हा के दूत हैं अथवा ब्रह्म के दूत हैं जो यहाँ पर पधारे हैं, या फिर जो आपने प्रण किया है प्यारे, जो आपने प्रण किया है, क्या प्रण किया है, हम सबकी बुद्धि को बदलने के लिए। अय उद्धव वही तो कहने के लिए आए थे कि अय गोपिकाओं, अय ब्रज की सभी बालाओं, आप लोग मिल करके योग साधना करिए, योगाभ्यास करिए, योगा प्राणायाम करिए। तो यह चीजें गोपिकाओं को पसंद नहीं थी, पर तो भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना चाहती थी। तीसरी लाइन में प्यारे आते हैं, तीसरी लाइन क्या कहती है, कहाँ रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना। रत्नाकर जी कहते हैं प्रीति माने प्रेम, रीति माने जो रीति रिवाज परंपराएं चल रही हैं, अय उद्धव आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं। तीसरी लाइन पहले ध्यान दीजिएगा, बुक सामने रखिएगा, हाथ में पेंसिल रबड़, जो भी काठिन्य शब्द हैं उसको नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने इन काठिन्य शब्दों को पहले लिख दिया है कि हमको बीच बीच में लिखना ना पड़े, हमारा टाइम बचे। कहाँ है रत्नाकर, अय प्रीत रीति जानत ना। अय रत्नाकर जी बताना चाहते हैं कि अय उद्धव आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं। प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा देना कठिन है। अगर प्रेम को समुद्र से भी तुलना किया जाए तो समुद्र का जल भी प्रेम के आगे छोटा पड़ जाएगा प्यारे। चौथी लाइन क्या है, ठानत अनीति, ठानत अनीति, अनीति माने होता है अन्याय, ठानत अनीति, यानी कि ठानत अनीति क्या,
आप अनीति कर रहे हैं। क्या अनीति कर रहे हैं? हाँ, ठानत अनीति आनी, रीति लय अनारी की, अर्थात हम सभी को आप अनाड़ी समझ रहे हैं। हम सभी ब्रजबालाओं को, हम सभी गोपिकाओं को आप अनाड़ी के रूप में या फिर बुद्धिहीन के रूप में समझ करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि अय उद्धव, ठानत अनीत आनी, रीति लय अनारी की, यानी कि हम सभी अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब होता है अनाड़ी, जिसको कुछ जानकारी न हो या फिर बुद्धिहीन मान लो। तो गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, आए उद्धव, हम सभी को आप अनाड़ी समझ करके, हम सभी को आप अनाड़ी समझ करके, हम सभी को आप बुद्धिहीन समझ करके क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं? ठानत अनीत, मेरे प्यारे आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि अय उद्धव, हम सभी गोपिकाओं के साथ, हम सभी ब्रजबालाओं के साथ आप कठोर अन्याय कर रहे हैं, कठोर अनीति कर रहे हैं। नीचे की लाइन, अगली लाइन देखते हैं प्यारे। मानव हम कान्ह ब्रह्म एक ही, मानव हम, अगर हम एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, कान्हा, कान्हा, कान्ह ब्रह्म एक है, अर्थात एक कान्हा है, एक ब्रह्म है। अगर हम सभी गोपिकाएं एक पल के लिए, एक क्षण भर के लिए यह मान भी लेते हैं, माने हम, अगर हम मान भी लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कि कान्ह ब्रह्म एक ही, यानी कि एक ही ब्रह्म है, एक ही कान्हा अर्थात एक ही केशव है, एक ही ब्रह्म है। तो फिर कहो जो तुम, यानी कि जो आप योग साधना की बात को कह रहे हो, अगर हम एक पल के लिए मान भी लेते हैं तो क्या? तो हु हमें न भावती न भावना अन्यारी की, अर्थात यह आपकी भावना, यह आपकी बातें हमें, हमारे अंदर पचने का काम नहीं करेंगी। अन्यारी, अन्यारी का मतलब होता है अभेदता, अर्थात जिस उपसर्ग लगा है, जिसको भेदा न जा सके प्यारे, है तो हूँ हमें न भावती, यानी कि भावत माने हमें यह चीजें भाव नहीं दे रही है, हमें यह चीजें मान्य नहीं है, हमें यह चीजें मान्य नहीं है। जो आप योग साधना की बात उद्धव कह रहे हैं, यह चीजें हमें मान्य नहीं है। तो हूँ हमें भावत न भावना, अर्थात जिस आप एकत्व या अभेदता की बात कह रहे हो, अर्थात जिस ब्रह्म और कान्हा की, कान्हा और ब्रह्म एक है, कान्हा और ब्रह्म एक है, यानी कि इस अभेदता को मेरे बस की बात संभालना नहीं है। अर्थात जिस चीज को आप एक कहना चाह रहे हैं, उद्धव ये तो कहना चाह रहे हैं कि कान्हा और ब्रह्म एक है, लेकिन गोपिकाओं को यह बात उनके हृदय में, उनके अंतस्थल में उतरने वाली नहीं है। वही है प्यारे, तो हु हमें न भावती ना, अर्थात जिस बात को आप कह रहे हैं वह बात, वह बात, वह अभेदता हमारे अंदर समाहित होने वाली नहीं है। किस प्रकार से मेरे प्यारे? जई हैं बन बिगड़ना, जई हैं बन बिगड़ना, बिगड़ माने बिगड़ना, बिगड़ ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, बिगड़ हिंदी में हो जाएगा बिगड़ना। जई हैं बन बिगड़ना, अर्थात न कुछ बनेगा न कुछ बिगड़ेगा, किसका? बारिधिता, बारी माने होता है पानी, है बारिधि की, बारिधि माने होता है समुद्र, बारी माने होता है पानी, अर्थात उस समुद्र में, जिस समुद्र में अगर जल की एक बूंद को डाल दिया जाए तो उस समुद्र का कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है प्यारे। वही यहाँ पर रत्नाकर ने लिखा है कि जई हैं बन बिगड़ना, ना तो कुछ बनेगा ना तो कुछ बिगड़ेगा। जई हैं बन बिगड़ना, बिगड़ ब्रज भाषा का शब्द है, बिगड़ माने बिगड़ना, ना तो कुछ बनेगा ना कुछ बिगड़ेगा, किसका? उस समुद्र का, जिस समुद्र में अगर हम जल की एक बूंद को डाल दें, सरोवर में एक बूंद को डाल दें तो उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वह बूंद उस सरोवर का, उस जलाशय का, उस समुद्र का रूप धारण कर लेगी। वही यहाँ पर गोपिकाओं के कहने का मतलब है कि जई हैं बन बिगड़ना बारिधिता, बारिधि की, अर्थात उस बूंद का अस्तित्व, अर्थात उस समुद्र का, उस समुद्र का कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। जिस समुद्र में यदि जल की एक बूंद को डाल दिया जाए तो उस जल का तो अस्तित्व, उस जल की एक बूंद का तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस समुद्र की, उस समुद्र का कुछ
बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। अर्थात गोपिकाओं के कहने का मतलब है नीचे की लाइन कि बूंदता बिलई है बूंद, बूंदता बिलई है बूंद, बिलई है माने मिल जाना, विलीन हो जाना। जिस प्रकार से जल की एक बूंद उस समुद्र में विलीन हो जाएगी, बूंदता बूंद, जल की एक बूंद, विलय है विलीन हो जाना, उसमें मिल जाना, एक मतलब एकत्व हो जाना, एक हो जाना। बूंदता विलय है बूंद, विवश विचारी की, अर्थात यह विचार करने के लिए हमें विवश मत करिए। अय उद्धव, हमें इन विचारों को हमें आप मनाने के लिए विवश मत करिए। मेरे प्यारे, यहाँ पर क्या है, मन हरण सवैया है, रूपक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है। यहाँ पर इस प्रकार से हमारा यह चौथा सवैया समाप्त होता है। अब आते हैं प्यारे पांचवें सवैया पर। पांचवा सवैया हमारा क्या कहता है, चिंता मणि, चिंता को दूर करने वाले, चिंता का हरण करने वाले, चिंता रूपी मणि। मणि सर्प के पास होती है, मणि क्या होती है, सर्प के पास होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, चिंता मणि, अर्थात चिंता रूपी मणि, चिंता को हरण करने वाली, चिंता को दूर करने वाली मणि क्या है, चिंता मणि मंजुल। मंजुल माने होता है सुंदर, मंजुल माने सुंदर, पवार धूर धारण में। आए उद्धव, आए उद्धव, जिस आप चिंता रूपी मणि को, भगवान कृष्ण रूपी चिंता मणि को आप धूल में डालने की बात कह रहे हैं। धूल में डालने का बात है प्यारे, योग साधना की बात को करना, क्योंकि उद्धव वही तो समझाने आए हैं कि आप सभी गोपिकाओं मिल करके योग साधना की बात करो। तो गोपिकाएं क्या जवाब देती हैं कि अय उद्धव, तो जिस चिंतामणि रूपी मणि को, भगवान कृष्ण को चिंतामणि रूपी मणि कहा गया है, यानी कि वह सभी दुखों को, सभी कष्टों को हरण करने वाले हैं। जिस प्रकार से मणि जिसके पास होती है ना, उसके पास धन धान्य से वह परिपूर्ण रहता है, उसके पास धन की कमी नहीं होती है। तो फिर गोपिकाओं के पास कैसी मणि है, चिंता मणि, चिंता मणि रूपी मणि, अर्थात केशव है, कृष्ण है, कन्हैया है। तो वही यहाँ पर लिखा है, चिंता मणि मंजुल पवारी, अर्थात जिस चिंता मणि रूपी केशव को आप धूल में डालने की बात कह रहे हैं, धूल धारण में, धूल धारण में, अर्थात जिस केशव को आप, जिस चिंता मणि रूपी केशव को आप धूल में धारण करने की बात कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे, मैं एक एक शब्द को, एक एक लाइन को तोड़ के बताऊंगा। अय उद्धव, जिस चिंता मणि रूपी केशव को आप धूल में डालने की बात कह रहे हैं, धूल को में धारण करने की बात कह रहे हैं। कांच मन मुकुर, कांच मन मुकुर, अर्थात मन रूपी कांच का दर्पण। कांच, मुकुर माने होता है दर्पण, मुकुर माने क्या होता है, दर्पण। कांच मन मुकुर सुधार राखी वो कहो, अर्थात मन रूपी कांच का जो दर्पण है, जिसको आप सुधार के रखने की बात कह रहे हैं, वह मुझसे होने वाला नहीं है। गोपिकाएं कहती हैं कि जिस मन रूपी कांच के दर्पण को आप संभाल के रखने की बात कह रहे हैं, उद्धव, आए उद्धव, जिस कांच मन मुकुर सुधार, जिस मन रूपी कांच के दर्पण को सुधार राखिबो, ये सब ब्रज भाषा में है, पर यानी कि उसको संभाल के रखने की बात आप कह रहे हैं। अय उद्धव, यह मुझसे होने वाला नहीं है। तीसरी लाइन, कहाँ है रत्नाकर, वियोग आग सारण को, वियोग आग सारण को, सारण का मतलब होता है, सारण का मतलब होता है जलना, सारण, सारण शब्द अभी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, सारण का मतलब होता है जलना, ठीक है, वियोग में जलना। अभी हमको यहाँ, चलो ठीक हो सकता है छूट गया हो। तो कहने का मतलब है प्यारे कि रत्नाकर वियोग आग सारण को, सारण का मतलब होता है जलना, अर्थात अब हमें और वियोग की आग में मत जलाइए। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि अय उद्धव, अब हमें और वियोग की आग में मत जलाइए, क्योंकि जिस आप मन रूपी मुकुर को, जिस आप मन रूपी दर्पण को संभाल के रखने की बात कह रहे हैं, अब हमें आप और वियोग की अग्नि में मत जलाइए। वियोग आग, आग माने अग्नि, वियोग माने प्रलंब वियोग, वियोग श्रृंगार,
सारण को आप हमें मत जलाइए। चौथी लाइन है प्यारे, रूप रसहीन जाए निटप रूप रसहीन जाए निपट निरूप चुके। अर्थात वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह ईश्वर जिसको आप रसहीन कहते हैं, जिसको आप रसहीन कहते हैं और क्या कहते हैं, जा ही निपट, वह तो निरूप हो चुका है। नि उपसर्ग है अर्थात वह कोई रूप न हो, निरूप अर्थात वह कोई रूप ही नहीं है। भाई जिस ब्रह्म की आप उद्धव बात कर रहे हैं, निरूप, नि उपसर्ग है, रूप जिसका कोई रूप ही न हो अर्थात निराकार हो, जिस आप निराकार की बात आप कर रहे हैं, ना तो उसका कोई रूप है न कोई रस है? ताको रूप ध्याई वो और रस चाखी वो कहो। अर्थात जिस रूप को आप धारण करने के लिए, ध्यान करने के लिए, ध्याइबो माने ध्यान रखना, जिस अर्थात वह तो रसहीन है, जो ब्रह्म रसहीन है, जो ब्रह्म रसहीन है, जो ब्रह्म जिसका कोई रूप ही नहीं है, जो कि निराकार है, उस रूप को आप धारण की बात करते हैं उद्धव, यह बात मेरे बस की नहीं है। ताको रूप ध्याइबो अर्थात जिस रूप को आप धारण करने के लिए, ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहत, और आप उसके रस का रसास्वादन करने के लिए कह रहे हैं। अर्थात जिस निराकार ब्रह्म को, जिस निराकार ब्रह्म को जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रस नहीं है, जिसको आप ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, एते बड़े विश्वमाय, एते इतने बड़े, एते ब्रजभाषा में एते बड़े विश्वमाय, इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े संसार में, एते बड़े विश्वमाय हेरे हूं ना, हेरे माने ढूंढना, हेरे ब्रजभाषा में है प्यारे, हेरे ब्रजभाषा में, हेरे माने खोजना, ढूंढना, हीरे हूं न पई है जाए अर्थात उसको ढूंढना, उसको खोजना कठिन है। किसको? इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े संसार में जिसको ढूंढना कठिन है। एते बड़े विश्व में हेरे हूं न पई है जाए, इतने बड़े विश्व में जिसको ढूंढना कठिन है, जिसको ढूंढना कठिन है, ताहि त्रिकुटी मैं नैन मूंद लखिबो कहूं। त्रिकुटी माने होता है अपने नेत्रों में बसाना। त्रिकुटी, त्रिकुटी तीन नेत्र अर्थात शंकर जी के तीन नेत्र थे, तो ताहि त्रिकुटी अर्थात जिस त्रिकुटी को आप कहते हैं कि नेत्र को बंद कर लीजिए, दोनों आंख को बंद कर लीजिए तो तीसरा नेत्र दिखाई पड़ेगा, अर्थात वही योग साधना। एक बार ध्यान दीजिएगा, ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखिबो कहत, है उद्धव जिस आप त्रिकुटी को बंद करने के लिए कह रहे हैं, उस जब हम दोनों आंखों को बंद करके भगवान के दर्शन को करूंगी तभी तीसरा नेत्र दिखाई पड़ेगा, या मेरे बस की बात नहीं है प्यारे। यहाँ पर मन हरण सवैया है, वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, मन हरण सवैया है, और इसके बाद रूपक, श्लेष, दृष्टांत और विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। लक्षणा ग्रंथि है, लक्षणा व्यंजना और माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम आते हैं छठवें सवैया पर, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे। अरे उद्धव जो आप सिखाने के लिए मथुरा से यहाँ आए हुए हो, जो आप मथुरा से यहाँ पर हमें जो चीजें आप सिखाने के लिए हमें आए हुए हो, क्या तोपय माने तोपय माने तोपय क्या है, ये ब्रज भाषा में है, तो हमारा हिंदी भाषा में है। अहे उद्धव आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपय, जो आप मथुरा से हमको योग साधना की बात सिखाने के लिए ब्रज में आए हुए हो, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। आए उद्धव इस प्रकार के वियोग के वचन हमें मत बतलाइए, बतराओ हमें मत बतलाइए, हम इस योग की साधना की बात को नहीं जानते। यह बातें हमारे अंतस्थल में, हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में चलने वाली नहीं है उद्धव ये वियोग के वचन है, उद्धव इस वियोग के वचन को हमें मत बतलाइए। फिर क्या कहा रत्नाकर, रत्नाकर क्या कहते हैं कि दया करी दरस दीन हो, आपने इतनी ही दया की, आपने इतनी ही दया की जो कि आपने मुझको दर्शन दे दिया। अय उद्धव आपने इतनी हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की जो आप यहाँ आकर के हमें दर्शन दे दिए हैं, जो आप यहाँ आकर के हमें दर्शन दे दिए। और क्या है दुख दरिबव को, दरिबे का मतलब हमारे दुख को और मत बढ़ाइए, दरिबे माने कष्ट क्लेश दुख, दरिबो दरिबो का मतलब
नष्ट करना। अय उद्धव, आप हमारे दुख को और मत बढ़ाइए और उसमें दुख मत प्रदान करिए। दुख दरिद्रों को अर्थात हमें और दुख दे करके नष्ट करने की कोशिश मत करिए। हम सभी गोपिकाएं, हम सभी ब्रजबालाएं एक तरफ तो ऐसे ही वियोग में भगवान कृष्ण के अभाव में मैं जल रही हूँ, दुख और पीड़ा और दर्द को सह रही हूँ, और आप हमें इस बात को बता करके, कौन सी बात को, दुख दरिद्रों को अर्थात हमें और नष्ट करने की कोशिश मत करिए। तोपे अधिक बढ़ाओ ना, तोपे मतलब तो और अधिक हमारे कष्ट को मत बढ़ाइए। तोपे का मतलब होता है तोपे ब्रज भाषा में है, तो हमारा हिंदी भाषा में है, अर्थात अय उद्धव, हमारे कष्ट को, हमारे दुख दर्द पीड़ा को और मत बढ़ाइए। टूक टूक वही है मन मुकुर हमारो है। टूक टूक मतलब मुकुर माने दर्पण, अर्थात टूक टूक मतलब यह मन रूपी दर्पण जब टूट जाएगा तो उसके जितने खंड होंगे, टूक टूक हुई हैं, अर्थात मन रूपी दर्पण, मन मुकुर, मुकुर माने होता है दर्पण जिसमें हम अपना चित्र देखते हैं प्यारे, मन रूपी दर्पण टूक टूक एक एक खंड अलग अलग हो जाना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, अर्थात हमारा यह मन रूपी दर्पण जब खंड में टूटेगा, अर्थात जब खंड में टूटेगा तो फिर क्या होगा। चूक हूँ कठोर वैन, है चूक ही कठोर वैन, पाहन चलाओ ना। अय उद्धव, हमारे ऊपर कठोर वचन अर्थात कठोर रूपी वचन, अर्थात पत्थर रूपी वचन या फिर पत्थर रूपी कठोर वचन, प्यारे ऐसे ध्यान दीजिएगा। पाहन माने पत्थर होता है, वैन माने बाणी, वैन माने बाणी अर्थात पत्थर रूपी वाणी या पत्थर रूपी कठोर वाणी, पत्थर रूपी कठोर वाणी हमारे ऊपर मत चलाइए, हमारे ऊपर मत चलाइए। क्यों कि एक मनमोहन तो बस के, एक मनमोहन किसको, मनमोहन कहा गया है भगवान कन्हैया को, कृष्ण को, केशव को, कान्हा को। एक मनमोहन तो बस के मेरे प्यारे, एक मनमोहन तो हमारे हृदय में, हमारे अंतःस्थल में, हमारे मन मस्तिष्क में बस करके क्या किया। एक मनमोहन तो बस के उजारो मोह, एक तो मनमोहन, एक ही मनमोहन, एक ही केशव, एक ही कान्हा, एक ही त्रिभंगी लाल हमारे हृदय में, हमारे अंतःस्थल में बस करके हमें उजाड़ दिया। हमें क्या किया, उजाड़ दिया। और क्या, हे में अनेक मनमोहन, अगर हे माने हृदय होता है, अगर हमारे हृदय में अनेक मनमोहन बस जाएंगे, हमारे हृदय में, हमारे अंतःस्थल में अनेक मनमोहन बस जाएंगे, हे में अनेक मनमोहन बसाओना, अर्थात अय उद्धव, हमारे हृदय में अनेक मनमोहन को मत बसाइए, क्योंकि एक ही मनमोहन हमारे हृदय में, हमारे अंतःस्थल में, हमारे मन मस्तिष्क में बसा करके हमको उजाड़ दिया है। अगर इस या अगर मन रूपी दर्पण टूटेगा, प्यारे ध्यान दीजिएगा ऊपर की लाइन को, है टूक टूक हुई है मन मुकुर, अर्थात यह मन रूपी दर्पण जब टूटेगा और उसके जितने खंड होंगे उतने ही मनमोहन हमारे मन में बसेंगे। मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि एक मनमोहन हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःस्थल में बस करके हमको उजाड़ दिया है, तो और मनमोहन हमारे अंदर ही में अनेक, ये माने हृदय, हमारे हृदय में अनेक मनमोहन बसाने की जगह अब नहीं है, अर्थात हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, मन हरण सवैया है, मन हरण सवैया है, और यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार की बात है। वियोग श्रृंगार अलंकारा दृष्टांत रूपक श्लेष, दृष्टांत अनुप्रास विरोधाभास, इस प्रकार के दो तीन अलंकारों का आप नामोल्लेख कार्य कर सकते हैं। टीचर को वो समझ ही नहीं पाएगा, उसके बस की बात ही नहीं है। ठीक है, अनुप्रास दृष्टांत रूपक और श्लेष अलंकार का यहाँ पर कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। मन हरण सवैया छंद है। तो मेरे प्यारे, अगर हमारा चैनल, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा। मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बस आज हम यहीं तक, बाकी जो हमारा अगला है 7 से लेकर के बाकी जो 4-5 बच रहे हैं उसको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। जय भारत माता की, जय भारत माता की।